मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। चलिए हम आपसे एक आज बहुत शानदार बात करने जा रहे हो। क्या है मित्रों कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में यदि कोई बाधा आ जाए, खूब टंटा आ जाए, खूब झगड़े के दौर आ जाए, एक तू मैं होने लगे, खींचतान होने लगे, दोनों के बीच में तलवारें खींच जाए, अरे उठा पटक भी यदि होने लगे। हमने तो कई जगह देखा है, सास बहू झूमा झपटी और दनादन, सास ने एक दिया, बहू ने दो दिया, पति ने तीन चार दे दिया, तो कभी कभी उलट के पलट के पति को भी दे दिया दनादन। कई तरह के माहौल देखते हैं। और कुछ सभ्य परिवार में ये देखते हैं कि स्पीकर चालू कर देते हैं, टीवी की आवाज बढ़ा देते हैं और कमरे को बंद कर देते हैं, और फिर दोनों खूब खूब लताड़ते हैं एक दूसरे को, चीखते पुकते चिखते पुकारते, अरे चिल पो चिखते ऐसा हो जाता है। और बाहर में हम दोनों हेलो हेलो हेलो, ये मेरी डार्लिंग, हेलो हेलो, दुनिया को दिखाते हैं कि हम दोनों में कितना अच्छा बनता है। और घर के अंदर चिल्लमची, कपड़े फाड़, मुर्दाबाद। कई बार मैं देखता हूं महिलाओं को बड़े गुस्से में, कहता है इससे तो अच्छा कि मैं बेवा हो जाऊं, इससे तो अच्छा है कि तू मर जा। और ये जो सोच की भावना है मित्रों, फिर कालांतर में घटना दुर्घटना बनकर हावी हो जाता है। तब ऐसे में भला क्या किया जाए? दो अलग अलग विचारधारा, दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग जीवन शैली, दो अलग अलग मान्यताएं आपस में जुड़ते हैं तो अनमेच हो जाता है। दो अहंकार टकराते हैं, दो सोच टकराते हैं, जो समझने की भावना टकराते हैं। एक ही घटना को अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। तो अब क्या करते हैं जब ये परिस्थितियां आपके सामने क्रिएट होता है? तब आप क्या करते हैं? दुनिया से छिपाते हैं और उस छिपाने के चक्कर में जिंदगी अपनी तबाह कर डालते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं? जलील करते हैं नौकर के सामने। ऐसा लगता है पत्नी को, पर वो नौकर के सामने जलील करते नहीं हैं, लगाम नहीं रहता, बोल देते हैं सबके सामने, बोलते हैं घर में काम करते हैं उनके सामने क्या लज्जित होना, जो बोलना है बोल दो। अब छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े आदमी के घर में, अच्छे पढ़े लिखे के घर में, खूब धनवान के भी घर में, अलग अलग हर वर्ग के घर में ये इन दिनों बड़ी मात्रा में संक्रमण की तरह फैल रहा है। यदि आपके जीवन में कोई सलाहकार है, आपको लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन में कटता है, वैमनस्यता है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, हम बिल्कुल तरह से 36 के आंकड़ा में हैं मित्रों, तब भी यदि आप ठंडे दिमाग से सोचते हो, क्रियाशील मस्तिष्क से सोचते हो और एक सलाहकार की सलाह मान लेते हो, मशवरा मान लेते हो, एक प्रयोग कर लेते हो, आपकी वैवाहिक जिंदगी की पटरी फिर से आ सकता है। लेकिन एक पक्षी मानने से नहीं होगा। लड़का कहेगा कि मैं आपकी सलाह मान लिया गुरुजी, पर मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं हुआ। बदलाव तो हुआ कि आप मान करके शांति की तरफ बढ़े, पर आप झटपट सॉल्यूशन चाहते थे, इसीलिए बदलाव नहीं हुआ। क्योंकि दूसरे पक्ष को बदलने के लिए आपको धीरज की जरूरत पड़ेगा, आपको प्रेम की जरूरत पड़ेगा, आपको त्याग की जरूरत पड़ेगा, आपको सहनशीलता की जरूरत पड़ेगा, आपको एक योजनाबद्ध तरीके से उनके माइंड को बदलने की जरूरत पड़ेगा। और यदि आप ये सक्षम हो तो अकेले व्यक्ति एक तरफा प्रेम निभाते दूसरे पक्ष को बदला जा सकता है। लेकिन यदि दोनों मान ले, दोनों बैठ ले, दोनों के सामने कुछ बातें हों, कुछ सच्चाइयां समझ ले जीवन का, भविष्य की कुछ सच्चाइयां समझ ले जीवन का, और दोनों विचार करें, दोनों के जिंदगी में जो नुकसान हो रहा है, दोनों के मानसिक शांति जो खोया जा रहा है,
दोनों की आध्यात्मिक शक्ति का जो क्षरण हो रहा है, दोनों की भौतिक शक्ति का जो क्षरण हो रहा है, दोनों के परिवार की जो मान मर्यादा मर्दन हो रहा है, दोनों के परिवार के बीच में तनातनी हो रहा है, इसको यदि दोनों पक्ष बैठ जाए, लड़का और लड़की बैठ जाए एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जहां खुल करके बातें हो, दोनों को मनोविज्ञान को समझे। यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मित्र। आदमी भीतर से कई बार साइको होता है, बाहर से शानदार होता है, बाहर से पढ़ा लिखा होता है, नौकरी पेशा होता है, व्यापार होता है, बाहर से शांति प्रिय दिखता है। ऐसा लगता है कि मैं ही जो बोलता हूँ वही न्याय है, मैं ही जो बोलता हूँ वही सच्चा है, मेरा ही सोच बेहतर है, मेरा ही जीवन शैली अच्छा है, दूसरे का कोई सोच नहीं, दूसरे का कोई समझ नहीं, दूसरे परिवार का कोई इज्जत नहीं। तब ऐसे में भला क्या होगा? टकराहट होगा, टकराहट होगा। और क्या होगा? एक दंपत्ति की मैं छोटी सी कहानी समझाता हूँ। शादी को बड़ी मुश्किल से 1 सप्ताह हुआ था। लड़की चली गई अपने ड्यूटी करने। लड़के ने कहा भाई आप छुट्टी ले लो। उसने कहा आप छुट्टी ले लो। बोला कि आपकी छोटी नौकरी है, आप ज़रा छुट्टी ले लो, तनख्वाह कम रहे, आपका नुकसान कम होगा। उसने कहा कि मैं नौकरी करती हूँ, मेरा नौकरी मेरा प्यारा है, तुम्हारा नौकरी तुम्हारा, तुम आ जाओ। तो बात छोटी शुरू हुई। उसने कहा कि तुम शादी है तो लड़की को पुरुष कराना चाहिए, पुरुष का बात मानना चाहिए। उसने कहा समानता का अधिकार है, मैं क्यों बात मानूँ? अच्छा भाई शादी हुआ है, वचन हुआ है, और वचन कैसे कि तैसी। पंडित ने बोल दिया हो गया, मैं इसको नहीं मानता, ना मैं उसके नहीं मानती। अच्छा तुम्हारा मंगलसूत्र कितने का है? कौड़ी भर का है, छदाम भर का है, लाख रुपए का ले लो। यानी यहाँ पैसे की मोल हो गया, प्रतीक का मोल समाप्त। अब बात छोटी छोटी थी, बात बढ़ती चली गई। अब दोनों के बीच में कोई सेक्सुअल संबंध नहीं। आते तो रात में झगड़ते रात बीत जाता। अब झगड़ते ही वे कोई सेक्स संबंध बनाएगा मित्र, ऐसे में उसका प्रेम कहाँ होगा? फिर उसमें भी फिर झगड़ा, प्रेम है नहीं, मिठास है नहीं। अब जहर बुझे नस्तर हो, शरीर में अब शरीर का मिलन हो गया, क्या मतलब रह गया? कौड़ी भर का है शरीर, तो मन नस्ली चीज रह जाता है। अब तनातनी हो गया। देखते देखते 4 माह के भीतर में पूरी इतनी खटास बढ़ गया, बहुत ज़्यादा खटास। अब हुआ क्या? इसके बाद अचानक सडनली एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में लड़की घायल हो गया, बुरी तरह से घायल हो गया। अब लड़के को उसको मालूम हुआ। अब लड़के ने जा करके उनकी सेवा की और हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद घर लेकर के आए और उसकी सेवा किया। धीरे धीरे अब 1 माह बीत गया और वो खाट में पड़ी लड़की सोचता रहा, लड़का भी सोचता रहा। अब दोनों के जीवन में इतना खटास था, तो साथ तो थे लेकिन बहुत खटास था, एक दूसरे के परिवार से मिलना नहीं होता था। एक मजदूर सेवा करते थे। मतलब क्या है, आजकल लगा देते हैं ना, नर्स आ जाओ, डॉक्टर आ जाओ, भी सेवा कर दो। एक कमरा किराया ले लिया, स्पेशल हॉस्पिटल में एक स्पेशल रूम ले लिया और वहाँ टीवी रख दिया, फ्रिज रख दिया वगैरह वगैरह। लेकिन मन को तो चाहिए परिवार, मन को तो चाहिए संबंधी, मन को तो चाहिए प्रेम, घर के लोग चाहिए होता है मित्र। इस बीच में दुर्भाग्य ये था कि एक व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसी हॉस्पिटल में गया हुआ था। इनके दोनों के बीच को संवाद को देखा तो उसने एक बात कही, आप लोग अनपढ़ हो क्या? तो बोले नहीं। तो आप लोग गंवार जैसी ज़िंदगी कैसे जीते हो? क्या आपको अच्छा लगता है इस तरह से जीवन जीना? उस कम पढ़ा लिखा आदमी ने ऐसा कुछ शब्द बोल दिया कि दोनों तीर मिला के दोनों उनको कहे कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हो? तो बोला ऐसा इसलिए कर सकता हूँ कि ये लड़की को न तो प्रेम के संबंध, न पति का दर्जा, न इनका महत्व, न सास ससुर का महत्व, किसी का महत्व जानती नहीं है। क्या पढ़ी लिखी है, गंवार टाइप की पढ़ी लिखी है, क्या नौकरी करते होंगे? आप भी क्या करते हैं? इतना बड़े अधिकारी बता रहे हो। ये एक ज़िंदगी गंवार की ज़िंदगी है, गंवार की सोच है। ये इस तरह से ज़िंदगी जीना, तो हम गंवार लोग भी इतना नहीं जीते, पशु भी नहीं जीता। पशु भी प्रेम कर लेता है अपनी किसी से जिससे उसकी चाहत होती है। ऐसा कुछ कटु शब्द बोल दिया। अब दोनों ने मिल करके एक काउंसलर के पास गए। एक काउंसलर के पास गया, काउंसलर ने उसको समझाया, दोनों को उनकी मूल जड़ को समझाया, उनकी जो अहंकार को चोट होता था, जो ईगो को हर्ट होता था वगैरह वगैरह, दोनों की कमजोरियां समझ गए। और मित्रों धीरे धीरे उनकी दोनों की ज़िंदगी पटरी पे आ गया। एक शानदार ज़िंदगी जीने लगे। आज उनका ज़िंदगी विवाह को 5 साल हो गया है। 5 साल में अब कोई खटपट नहीं हो, थोड़ा हो जाता है प्रेम पूर्वक, वो अलग मैटर है। तो मित्रों यदि आपकी ज़िंदगी में, वैवाहिक ज़िंदगी में कोई खटपट हो रहा है तो झटपट किसी मार्गदर्शक के पास
हटाइए और फटाफट अपने बारे में सोचिए और आत्मौत होकर सोचिए। एक ऐसा बन जाइए जिसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। एक ऐसा साधना होता है, एक उपासना होता है कि उसमें क्या करते हैं, ध्यान में हम अपने शरीर को देखते हैं, हम अपने जीवन को देखते हैं, हम अपनी आदत को देखते हैं, हम अपने कार्य व्यवहार को देखते हैं और हम उसको देखते हैं और उसमें जो अटैचमेंट रहता है, जैसे मेरा मन किसी चीज़ को लेकर ललचा गया, अब मेरा एक दूसरा बसंत है, वो देखता है, कहता है वाह 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 वाह, देखो तुम्हारा मन कहाँ ललचा रहा है, यहाँ तुम्हारा गलत हो रहा है। वो एक सेकंड पर्सन, मेरे भीतर में एक आत्मा होती है, हम उनका सम्मति ले लें। मेरे भीतर में एक विवेक होता है, हम उसकी जरा बात मान लें। मेरे भीतर में एक गुरु होता है जो मुझको संकेत करता है, कहता है देखो रुको ठहरो, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तो आप बेझिझक फिर माफ़ी मांग सकते हो, बेझिझक आप माफ़ कर सकते हो, बेझिझक ज़िंदगी को नए जीवन से जी सकते हो। तो मित्रों, बाहर का जो गाइडलाइन होता है, बाहर का जो मार्गदर्शक होता है, वो सिर्फ आपको अपने अनुभव या आपके जो मूल कारण है, जो आदत है, जो सोच है, उस पर फोकस कर सकता है। लेकिन यदि आपका विवेक का सम्मत ले लो, आप अपने विवेक से पूछ लो, आप अपनी आत्मा से ज़रा पूछ लो कि क्या मेरा ये कर्म सही जा रहा है क्या, ज़रा एक्सप्लेन करके देख लो। मान लीजिए मैं आपके मम्मी पापा को गाली दिया, आप मेरे मम्मी पापा को गाली दिए, तो आपने जब उसके मम्मी पापा को गाली दे रहे थे तो आपको बड़ा आनंद की अनुभूति हो रहा था, आपको आपका ईगो पुष्ट हो रहा था। अब आपके मम्मी पापा को किसने गाली दिया, अब आप तिलमिला गए, बौखला गए और आप कुछ का कुछ करने बैठ गए, आप हथियार भी उठा लिए। तो ज़रा सोचो, जब आपको इतना क्रोध होता है तो उनके को भी कितना क्रोध होता होगा। तो जो कर्म आप करने जा रहे हो, जो गालियाँ आप देने जा रहे हो, जो टोटा आप लगा रहे हो, जो फंटा आप मार रहे हो, तो उसको ज़रा कल्पना कर लीजिए कि यदि इस तरह से आपके व्यवहार होता तो आपको कैसा लगता। थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी सोच, थोड़ा सा मार्गदर्शन और थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल लेने से, थोड़े से विवेक का सम्मत ले लेने से जिंदगी में खटास समाप्त हो जाता है मित्र। लेकिन बदलना तो खुद को पड़ता है। जब मेरा सोच बदलेगा, मेरा दृष्टिकोण बदलेगा, मेरा समझने का तरीका बदलेगा, तो जिंदगी बदल जाती है। मान लीजिए, कल्पना कीजिए, नए नए घर में बहू है, अब वो मोबाइल को चालू करके छोड़ दिया है और सारे घर में जो भी घर में झगड़ा हो रहा है पूरा उनके लाइव माता पिता सुन रहे हैं। अब वो लाइव सुनने वाला व्यक्ति एक तरफा सुन रहा है और आप यहाँ कुछ का कुछ बोल रहे हो, वो पूरा का पूरा घर वाले सुन रहे हैं। अब सुन करके उनके घर वाले का जो मायके पक्ष का जो विचारधारा है, अब आपके प्रति तो नफरत भरा हो गया। और उस लड़की ने क्या किया, लाइव प्रसारण कर रहा है, उसको आनंद आ रहा है बताने में घर वाले को, देखो यहाँ कितना हम लोग टंटा करते हैं। और उसके बाद अब मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल उसने बंद कर दिया। अब अपना वाणी निकाल रहे हैं, अपना जितना गाली बक सकते हैं अब कर रहे हैं। अब उसके मायके वाले को तो आधा पता है, आधा लाइव प्रसारण हुआ है। अब एक दिन की बात था, उसको चावल नहीं मिल रहा था, बोले कि चावल ख़त्म हो गया। अब फ़ोन में बात हो रहा था कि यहाँ तो चावल नहीं है, वगैरह नहीं है। अब सास ने आया, सास आकर के बोले कैसे, खाना क्यों नहीं पका रहे हो? बोले इस घर में चावल नहीं है, अकाल हो गए हो, कंगाल का घर आ गया हूँ, ऐसा है वैसा है। उसने कहा कि आपकी आँख नहीं दिखता, बगल के आपके इसमें चावल भरा हुआ था, डिब्बा में रखा हुआ था, दाल रखा हुआ था, आपको आँख दिखाई नहीं देता, आपको समझ नहीं आता, वगैरह वगैरह। अब बात बहुत छोटी सी थी, अब वो बात बढ़ती बढ़ती तलाक तक पहुँच गया मित्र। अब समझदारी का दृष्टिकोण ये कहता था कि चावल नहीं मिला, ठीक नहीं, घर वाले से पूछ लिया जाए, नहीं है खरीद लिया जाए, कोई बात नहीं, हो जाता है। और उसने कह भी दिया कि इस घर में चावल नहीं है, तो बुरा मानने की क्या ज़रूरत था, पहले से तैयारी नहीं था। सास भी समझ लेता, नहीं बहू है, उनको समझ नहीं है, माफ़ कर दो, चलो अब अपना ही व्यवस्था देख लेते हैं, किचन में क्या क्या सामान नहीं है रोज़ देख लेते हैं, पड़ताल कर लेते हैं ताकि सामान सही रहे, तब तो घर की बहू रानी खाना बना पाएगी, वगैरह वगैरह। तो समझ के थोड़ी सी कमी पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। एक दूसरे दंपति की कहानी छोटा सा बनाना चाहता हूँ। उसका बच्चा 10वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में है
और वो अपने पति के साथ बहुत शंका करती है और आए दिन उनका पति और पत्नी के बीच में महायुद्ध होते रहता है। लेकिन उसने घर नहीं छोड़ा। कितने बार सोचा तलाक ले लूँ, कितने बार अपने मैके आए, कितने बार उसके मैके ने समझाइश दिया। मैके वाले समझदार कहते रहे कि ससुराल छोड़ के मैके में इज्जत नहीं है, अब मैं ससुराल में रहूँ, वो आपका पति है, आपका वो घर है, वो घर है। ऐसा कर करके करीब करीब उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में 20 साल की ज़िंदगी में 15 साल यानी हर साल एक बार जरूर बैठकें हो जाती और हर बार कुछ न कुछ सलूशन निकाल के जाते। अब उनका लड़का 10वीं क्लास पहुंच गया है। अब इतना दबाव, बात बात में इतना कंट्रोल कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा पढ़ो, इतना पढ़ के दिखाओ, ये करके दिखाओ। अब सारा जो पति के तरफ जो उनका विवाद था, जो पति की तरफ उनका जो मन में मैला था, अब पूरा डाइवर्ट हो गया बच्चे की तरफ। अब बच्चा घृणा करने लगा। बच्चे ने कहा मुझसे फ़ोन करके, गुरुजी मैं क्या बताऊं, अब मुझे अपने मम्मी से बड़ा घृणा हो गया है, बहुत ज़्यादा घृणा हो गया है, ऐसा होता ऐसा करते हैं। उसको मम्मी को बस बात किया गया, वो उस समय हाँ कह लेते हैं, फिर 2 दिन के बाद ऐसे हो जाते। तो मैंने उनको समझाइश किया, बेटा तुम्हारा मम्मी और पापा दोनों बीमार हैं, दोनों को डॉक्टर के पास ले जाओ, जैसे उसका बीमारी ठीक हो जाएगा उसकी ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। वो दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं, दोनों के पास बुद्धि है, खूब तेज बुद्धि है, लेकिन थोड़ी सी उनकी बुद्धि जरा है बेलगाम हो गया है, उसको लगाम लगाएंगे डॉक्टर साहब। तो मित्रों, यदि आपके घर में इतने बहुत ज़्यादा टंटा हो जाता है तो आपकी बुद्धि बेलगाम है। अब बीमार हो तो बीमार व्यक्ति का स्थान होता है डॉक्टर के पास। अब बेलगाम बुद्धि भी एक बीमार है, तो उस बीमारी को ठीक करने का, उस बेलगाम बुद्धि को, सोच को सही दिशा में लाने का एक होता है काउंसलर या मनोवैज्ञानिक सलाहकार। मनोवैज्ञानिक जितने भी सलाहकार होते हैं मित्र, वो आपके इस रोग को समझते हैं और आपके परिवार को सही दिशा में बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, आपको पोषित भी करते हैं, समझाते भी हैं, बताते भी हैं, दवा भी देते हैं। तो ऐसे मेरे जितने भी मित्र जिनके घर में तू मैं, झगड़ा, दंगा, बिस्तर में दंगा, परिवार में दंगा, सास ससुर में दंगा, पंगा, लफड़ा, ऐसी ज़िंदगी में कोई जी रहा हो तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी तो पूरी नरक है यार, इससे तो अच्छा साली छोड़ दिया जाए। मुझे मुक्ति करो महतारी, मुझे मुक्ति करो मेरे देवता। और तरह तरह के व्यंग बाण, तरह तरह के तानाकसी ऐसे चल रहा हो तो आप समझ जाओ कि आपके ब्रेन में कुछ बीमारी आ गया है थोड़ी सी। तो बीमार ना समझो, फिर भी मेरे मित्र डॉक्टर के पास जाइए और थोड़ी सी चेकअप कराइए, थोड़ी सी अपने विवेक को ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी आत्मा को ध्यान दें, थोड़ा सा व्यवहारिकता को ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी सोच को ध्यान दें, थोड़े से अपने जीवन पर ध्यान दें। आपका मसला चुटकी बजाते दूर हो जाएगा। जब तक आपका टूटा जिंदगी, बिखरा जिंदगी समेटने की शुरुआत करें, तब तक गुरुजी को विदा, नमस्कार।